नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने पर तीरंदाज हरविंदर सिंह, निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने पर आवनी लेखरा और ऊंची कूद में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी। व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच 2021 में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। आयुष मंत्रालय से डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने आयुष मंत्रालय में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। इस समारोह के दौरान 21 राज्यों में 44 स्थानों से जुड़े 2 लाख औषधीय पौधे का वितरण किया जाएगा। आयुष मंत्री सर्वनाथ सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में रोग निरोधी दवाओं के वितरण के लिए अभियान शुरू किया। मंत्री ने पूरे आयुर्वेद समुदाय के साथ हाथ मिलाकर काम करने का आग्रह किया ताकि भारत आयुर्वेद और योग के अपने प्राचीन ज्ञान के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व कर सके। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से निर्यात की संभावनाओं तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए एपिडा ने ICAR भारतीय कनद अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एमओयू का प्रमुख फोकस बाजरा की प्रसंस्करण योग्य किस्मों की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देना है। एमओयू में किसानों तथा किसान के उत्पाद संगठनों के साथ मार्केट लिंकेज के सृजन की परिकल्पना भी की गई है। एमओयू इन उपेक्षित फसलों के लिए निर्यात केंद्रित परितंत्र एवं मूल्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। दोनों संगठन संयुक्त रूप से एक निर्यात कार्यनीति तथा बाजरा का निर्यात बढ़ाने के लिए योजना विकसित करेंगे। रक्षा मंत्रालय से ENC में स्वर्णिम विजय वर्ष विजय मशाल को स्थापित किया गया। मिशन सागर के अंतर्गत INS ऐरावत दिनांक 3 सितंबर 2021 को कोविड राहत सामग्री के साथ थाईलैंड के सट्टाहिप पहुंचा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के वायुसेना प्रमुखों के संगोष्ठी 2021 भारत और अमेरिका ने मानव रहित विमानों से संबंध में परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल के अंतर्गत भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों के बीच परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। ड्रोन सहित मानव रहित विमानों के प्रोटोटाइप को मिलाकर विकसित करने के लिए डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, परीक्षण और मूल्यांकन प्रणालियों के संबंध में भारतीय वायुसेना तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO के बीच सहयोग ब्यौरा। शिक्षा मंत्रालय से श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अक्टूबर 2021 तक 6000 रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय मिशन मोड पर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालयों को भारतीय भाषाओं में अध्ययन को बढ़ावा देने चाहिए और भारत की संस्कृति विरासत को लोकप्रिय बनाना चाहिए। भारत को उभरते हुए नई वैश्विक व्यवस्था में शीर्ष स्थान पर रखने की नई शिक्षा नीति 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उच्च शैक्षणिक संस्थान सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्य उत्प्रेरक का काम करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा सभी 23 IIT का अनुसंधान और विकास मेला नवंबर 2021 में आयोजित होगा। अनुसंधान एवं विकास मेला NEP में परिकल्पित क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय से साइबर अधिनियम अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक एवं ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए साइबर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। NEGD ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय से दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाके में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आज अदालत के आरोप पत्र दाखिल कर दिया। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति माननीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति का अनुसरण करते हुए तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में शीघ्र जांच एवं सजा दिलाने की प्रतिबद्धता तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर कि इस मामले की जांच तेजी से पूरी की जाए और 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा की थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज होने के 30 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने को कहा था। त्रिलोकपुरी और नांगल मामलों में दिल्ली पुलिस ने 30 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। सौर पार्क योजना के नए तरीकों का परिचय पर वेबिनार का भी आयोजन हुआ। विद्युत मंत्रालय से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के मुद्दों की समीक्षा की। विद्युत क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप का निर्णय लिया गया। विद्युत मंत्रालय नीलामी के लिए 3 अलग अलग विंडो बनाने का पर सहमत। SJVN को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। रेल मंत्रालय से भारतीय रेलवे ने देश भर में भारतीय रेलवे के 156 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। से स्वास्थ्य केंद्रों में HMIS की शीघ्र लागू किया जाएगा। HMIS का कार्यान्वयन तेज, निर्बाध और परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संपूर्ण रेलवे स्वास्थ्य प्रणाली को एक ही संरचना के अंतर्गत लाने का प्रयास। रेलवे के कुल 11,76,300 कर्मचारियों में से 11,24,058 कर्मचारी HMIS में पंजीकृत हैं। भारतीय रेलवे द्वारा अनुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में HMIS बड़ा बदलाव लाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा पात्रता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। पात्रता जागरूकता अभियान लाभार्थियों को मनरेगा योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की योग्य बनाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत में भविष्य का वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की क्षमता है। डॉक्टर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया और कहा कि भारत के हाइड्रोजन इकोसिस्टम को मजबूत करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। विकेंद्रीकृत प्रयोगों के लिए उपयोग, सीवेज और कार्बन ठोस अपशिष्ट के एकीकृत उपचार के लिए नई उच्च दर बायोमिथेनेश प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन पर एरोसोल और बादलों के प्रभाव से वित्तीय हानि होती है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मिशन कोविड सुरक्षा समर्पित जैविक ई लिमिटेड की अनूठी कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स CORBEVS को 2 क्लिनिकल स्टडीज के लिए DGIs की मंजूरी मिली। वयस्क आबादी के तीसरे चरण का सक्रिय नियंत्रण क्लिनिकल स्टडी, बच्चों और किशोरों के तीसरे चरण का बल चिकित्सा परीक्षण। इस्पात मंत्रालय से डिकार्बोनाइजेशन एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन विषय पर वेबिनार का आयोजन। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, यह एक चुनौती है कि कैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में सेल के राउरकेला इस्पात कारखाना ने फिट इंडिया फ्रीडम रन में हिस्सा लिया। वस्त्र मंत्रालय से पीयूष गोयल ने कहा, वस्त्र निर्यात को वर्तमान $33 बिलियन के निर्यात मूल्य को 3 गुना करते हुए जल्द से जल्द $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, निर्यातों के लिए प्रोत्साहन को पुराने बकाये के समाधान के लिए MOU के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उद्योग की सभी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है।
भारत के बड़े स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए वैश्विक कंपनियों की आवश्यकता है। वे उद्योग ज्यादा फलते फूलते हैं जो सब्सिडी पर निर्भर नहीं है। कई मोर्चों पर FTA पर तेजी से प्रगति हो रही है। हमारे डिजाइन और उत्पादों को दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाएं। हम सभी को मिलकर हस्तशिल्पों सहित कपड़ों और परिधान के लिए 2021-22 में $44 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लेना चाहिए। घरेलू उत्पाद को जल्द से जल्द $250 बिलियन तक बढ़ाए और वस्त्रों के लिए PLI योजना और मित्र पार्क्स योजना मंजूरी को अग्रिम चरण में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को संबोधित किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिलाओं और बच्चों की बेहतरी की दिशा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया और उनसे पोषण 2 के बारे में सुझाव मांगे। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सभी जरूरतमंद जिलों में विशेष रूप से पोषण वाटिका स्थापित करने का आग्रह किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को अधिक से अधिक मदद करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री से मिले प्रोत्साहन ने खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद की। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।